बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं। जन्नत में जाकर के जवान होंगे, सीधा हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं है। जवानों के हवाले से, बूढ़े के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सिर्फ 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लोग कहते हैं यार मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन मौत से ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है कि नहीं? सुकरात ने लिखा, मौत से ज़्यादा सख्त ज़िंदगी है। इसी ज़िंदगी पर सारी मुसीबत आती है, और मौत से आदमी मुसीबत से नजात पा जाता है। मौत से भी ज़्यादा सख्त ये ज़िंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब पैदा करते हो तो मारते क्यों हो, मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बताओ कि तुम किसान हो, खेते हो, धान की फसल खड़ी हुई, फिर उसको काटते क्यों हो? मकई लगाने के लिए उसको काटते क्यों हो? तो मूसा की तरफ से जवाब आया, ताकि भूसे से दाना निकल जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हम पैदा करके मौत इस ताकि बुरों से लिया जाए। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी उम्र है, उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है। जानते हैं वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। 950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है। इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया? का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा, यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफ़ेद हो गए, पहला नोटिस। जब ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस। जब कमर झुक गई, ये तीसरा नोटिस। जब नाती पोता आ गए, ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा, क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा, क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है, किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब दी हुई, उनके बालों में गालिब कोई दादा हुआ, कोई दादी, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। ये पूरा मजमा मालदार बनना चाहता है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं जमानत लेता हूँ आप मालदार बन जाएंगे, लेकिन आपको करना है 2 काम। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके ले जाइए। मैं इतनी जमानत ले रहा हूँ कि आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, कभी भी आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको 2 काम करना है। मालदार बनना है तो 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाना है, हलाल। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। अगर आप हिसाब से खर्च करते हैं, हलाल कमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप गनी होंगे, गरीब नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, 70 बार कोई अपनी गर्दन कटा ले, 1 बार नहीं 70 बार अगर उसको मौका मिल जाए, ऐसा तो मौका मिलता नहीं है। अगर मिल जाए, हदीस कहती है वो राह खुदा में गर्दन कटा दे और हराम खा रहा है, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी माफ नहीं होगा। दुनिया पानी की तरह है, कुरान कहता है। जानते हैं क्यों?
पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है। पानी जब ज्यादा आता है तो आता है, तबाही आती है। जब दुनिया ज्यादा होती है तो आदमी का दीन तबाह हो जाता, और जब पानी का रंग बू मज़ा ख़राब होता है तो पानी ख़राब हो जाता। जब हलाल के साथ हराम मिलता है तो हो जाता है। समाज में आप देखेंगे कि कुत्ता को टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि टांग उठा करके ये पेशाब क्यों करता है? कुत्ते को टांग उठा करके आपने देखा है पेशाब करते हुए? किताबों में लिखा है कि ये टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है, इसको भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन नापाक हो जाएगा, लेकिन जब आगे चलता है पखाना देखता है मुंह से उठा लेता है, वहां इसका तकवा जवाब दे देता है। हराम कमाने वाले का हाल भी यही है। उसका कपड़ा देखेंगे बिल्कुल झकास, उसकी टोपी देखेंगे बिल्कुल झकास। पेशाब पाखाने से अपने कपड़े को बचाता है, लेकिन पेशाब पाखाने से जो बदतर हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। जैसे वो समाज का कुत्ता है वैसे ही हराम खाने वाला है। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। खाना काबा का तवाफ चल रहा है, मुसलमान तवाफ नहीं कर रहा है, कपड़ा होने के बावजूद भी उतार करके तवाफ कर रहा है। पूछने वाले ने पूछा, अरे बदबख्त, कपड़ा रहने के बावजूद भी तुम नंगा तवाफ कर रहे हो? उस मुशरिक ने जवाब दिया, मैं नंगा तवाफ इसलिए कर रहा हूं कि मेरा कपड़ा हराम का है, इसलिए इसको उतार करके तवाफ कर रहा हूं। वो मुशरिक होकर के भी हराम को हराम समझे, हम मुसलमान होकर के भी हराम को हराम ना समझें तो दुनिया की जिल्लत का मुंह किसको देखना पड़ेगा? ये चेन्नई है जहां से लुंगी तैयार होती है, शानमार का लुंगी तैयार होती है चेन्नई। यहाँ पर निकाह हो रहा था तो काजी साहब ने रजिस्टर को मुकम्मल करने के बाद कहा, रजिस्टर मुकम्मल हो गया है, 3 लाख काजियाना जमा करो तब निकाह पढ़ाऊंगा। कि यार बड़े बेशरम काजी हो, दाढ़ी टोपी रख करके डिमांड करते हो 3 लाख का हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो। शादी सुन्नत है, सुन्नत में सादगी होनी चाहिए। तुमने शादी को फैशन बनाया, एक शादी में 30-30 लाख बेशर्मी से खर्चा किया। जब तुमको शर्म नहीं है तो हमको भी शर्म नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे को देख करके दिखा करके वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, ठीक ठाक जा रहा है। हाँ ठीक है, आपको भेजेंगे जेल, जरा जलसा खत्म होने दीजिए। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की